क्या आपने कभी सोचा आपके हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है? डॉक्टर एक टेस्ट लिखता है, आगे 5 और टेस्ट जुड़ जाते हैं। आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, पर असल में कुछ हॉस्पिटल्स में एक कमीशन सिस्टम भी चलता है। जी हाँ, डॉक्टर पेशेंट्स को किसी खास लैब, डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास भेजता है और बदले में उसे कट मिलता है। इसे कहते हैं कट प्रैक्टिस और आरोप है कि ये सालों से चलता आ रहा है। अब तक महाराष्ट्र के पास इसे रोकने के लिए कोई अलग हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार राज्य की पहली हेल्थ पॉलिसी लाने जा रहा है। ये पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और 2023 की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिकमेंडेशंस पर आधारित है और इस पर अगले 10 सालों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी अब क्यों आ रही है? दरअसल 2024 में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि महाराष्ट्र के पास अब तक अपनी कोई हेल्थ पॉलिसी है ही नहीं। साथ ही राज्य ने अब तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट भी नहीं अपनाया है, जबकि देश के कम से कम 17 राज्य इससे पहले ही लागू कर चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर खुद ध्यान दिया और इसके बाद हेल्थ रिफॉर्म्स को लेकर प्रक्रिया तेज हुई। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी में क्या बदलने वाला है। सबसे पहले हॉस्पिटल्स की ग्रेडिंग हो सकती है, यानी हॉस्पिटल्स को उनकी क्वालिटी और सुविधाओं के हिसाब से रैंक दिया जा सकता है। पेशेंट्स को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने का अधिकार मिलेगा। इलाज शुरू करने से पहले उनकी सहमति लेना ज़रूरी हो सकता है और अगर कोई दूसरे डॉक्टर की सलाह लेना चाहे, यानी सेकेंड ओपिनियन, तो उसका भी अधिकार होगा। पॉलिसी में एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है ताकि मेडिकल लापरवाही, इलाज की क्वालिटी या गलत बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का जल्दी निपटारा हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी इस पॉलिसी का खास फोकस होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फ्लेटेड बिलिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लेना और कट प्रैक्टिस जैसे कामों पर सख्ती की जा सकती है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स के एक हिस्से का कहना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में मॉनिटरिंग ज़रूरी है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए जो गलत कामों को रोके, बिना ईमानदारी से काम करने वाले हॉस्पिटल्स को परेशान किए। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल्स को भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आज भी कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, बेड्स और बुनियादी सेवाओं की कमी देखने को मिलती है। सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स, दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस पर भी ज़्यादा मॉनिटरिंग की बात कही गई है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बेहतर इलाज मिले, लोगों की उम्र बढ़े और इलाज का खर्चा इतना कम हो कि किसी की बड़ी बीमारी की वजह से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति ना हिल जाए। फिलहाल ये पॉलिसी फाइनल नहीं हुई है। हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अंबेडकर के मुताबिक मॉनसून सेशंस में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बिल लाया जा सकता है। उसके बाद पॉलिसी को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो महाराष्ट्र में हॉस्पिटल बिलिंग से लेकर पेशेंट की राइट्स तक काफ़ी कुछ बदल सकता है। आपको क्या लगता है, इससे वाकई पेशेंट्स को राहत मिलेगी या फिर इसे लागू करना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।